तो हाय, प्रीमियम कोर्स के पहले इसमें आप सबका वेलकम है। इसमें अभी बस हम सारा पहला क्लास का जितना बताए थे वो बताएंगे, बाकी सारे पेड में ही बताएंगे क्योंकि ज़रूरी है। जो पैसे दिए हैं उनको ज़्यादा सीखना ज़रूरी है। फ्री वालों को वेट करना पड़ेगा, जब मेरा मन होगा तो बताएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो भाई पहले बाईपास बनाने से पहले ऑफसेट के बारे में जानते हैं और एंटी चीट के बारे में जानते हैं। देखो, आप जीजी गेम गार्डियन जानते होगे। गेम गार्डियन में जब आप हैक बनाते हो तो आप थर्ड पार्टी का ऑफसेट बनाते हो, ठीक है ना, जो कि आपको जीजी ऑफसेट थर्ड पार्टी इक्वल टू 10 ईयर टर्मिनेशन, 10 ईयर का बैन देता है। तो ऐसा होता है थर्ड पार्टी का। और एक होता है आईडीए प्रो का ऑफसेट फाइंड करना, ठीक है। अब देखो, सिंपल सा समझते हैं। गेम गार्डियन जो है थर्ड पार्टी है। इससे आप करोगे तो उसको गेम इल्लीगल मानता है और थर्ड पार्टी बैन देता है। और जो आईडीए प्रो है अपना, ये पबजी के थ्रू या फ्री फायर के थ्रू, बीजीएमआई के थ्रू ऑफिशियली जो ऑफसेट आता है उसको ब्लॉक कर रहे हो तो आईडीए प्रो में। तो ऑफिशियली जब उसको ब्लॉक करोगे तो वो आपका बैन नहीं देगा, इसलिए आईडीए सेफ़ माना जाता है अभी रिवर्स इंजीनियरिंग में। एक और एप्लीकेशन है गेद्रा, उसका बाद में कभी बताएंगे। देखो, जीजी से जब आप बनाते हो तो आप फोर्सफुली दो फंक्शन को कंबाइन करके एक ऑफसेट बना रहे होते हो, इसलिए आपका बैन आ जाता है, टर्मिनेशन आता है 10 ईयर्स का पबजी में, और फ्री फायर में 30 डेज और परमानेंट बैन। बट आईडीए जो है लिब से ऑफिशियली दिए हुए ऑफसेट को निकाल के आप ब्लॉक कर रहे होते हो, ब्लॉक मार रहे होते हो, तो आपका बैन नहीं आता है, ठीक है ना। जीजी में आप फिक्स कर सकते हो सारे थर्ड पार्टी बैन, 10 मिनट बैन, टर्मिनेशन को। बट उसमें क्या है आपका कि वो होगा, ज़्यादा दिन तक जीजी का हैक नहीं चलता है, इसलिए आईडीए प्रो लिब मॉडिंग अभी बेस्ट ऑप्शन है। और ऑफिशियली आए हुए ऑफसेट को ब्लॉक करना ईजी तो नहीं कहूँगा, मतलब सीखने के बाद तो ईजी ही लगेगा, बट ये सेफेस्ट है। अभी जैसे एंटी चीट पे आते हैं हम लोग, ऑफसेट का समझा दिया ऊपर नीचे थोड़ा। तो इससे हम अगर एंटी चीट पे आएँ तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग अगर इसको इरेज कर देते हैं, अब एंटी चीट पे आते हैं, ठीक है। एंटी चीट देखो क्या होता है हमारा। एंटी चीट जो होता है हमारा वो भी दो टाइप का होता है एंटी चीट। जैसा आपने नाम सुना होगा डायनमिक और स्टैटिक का, ठीक है ना। तो एंटी चीट जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है डायनमिक और एक होता है स्टैटिक, ठीक है ना। फर्स्ट वाला डायनामिक एंड सेकंड स्टैटिक, ठीक है। ये होता है अपना स्टैटिक, ठीक है, ये हुआ। अब जो अपना डायनामिक जो होता है उसमें बताता हूँ क्या होता है। देखो, डायनामिक जो अपना होता है वो अपने वैल्यूज़ को चेंज करते रहता है, ठीक है ना। जैसे सिंपल वे में समझो, डायनामिक जो सर्वर को एंटी चीट के डेटास भेजता है, डायनामिक सर्वर जो है वो अपने कंटिन्यूसली एंटी चीट के वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगा, ठीक है ना। कंटिन्यू एंटी चीट के वैल्यू को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता रहेगा। इससे भी सिक्योरिटी थोड़ा हाई हो जाता है, ठीक है ना। तुम लोग समझ रहे हो भाई, अगर अच्छा से नहीं बोल पा रहे होगे तो फिर भी समझो भाई, सिंपल सा समझो कि डायनामिक जो है एंटी चीट के वैल्यू को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है, बस इसका और कुछ काम नहीं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि अब ये तो अपना डायनामिक का हो गया, बट अभी स्टैटिक है हमारा, तो हम स्टैटिक पर भी आएंगे। स्टैटिक जो है हमारा, जो स्टैटिक वाले में आते हैं, स्टैटिक जो हमारा क्या होता है, स्टैटिक सर्वर एंटी चीट जो होता है अपना, वो अपना ये जो एंटी चीट होता है फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वैल्यू। जैसे डायनामिक में अपना वो हो रहा होता है ना, कंटिन्यूसली चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज, ऐसा। बट ये जो है अपना स्टैटिक में परमानेंट रहता है, ठीक है, परमानेंट होता है और ये फिक्स्ड होता है, जो कि एक वैल्यू ऑफिशियली फिक्स होकर आता है वो रहेगा, उसी वैल्यूज़ को वो स्टोर करके रखता है अपने पास, ठीक है ना। ये होता है स्टैटिक में। यही हो गया डिफरेंस डायनामिक और स्टोर में। अब जैसे मान लो आप मैन्युअली टाइप करो 1 और नीचे टाइप करो 2, तो आप यहाँ पर क्या करो, देखो जैसे कि ऑफिशियली आएगा कमांड 1 का, 2 का, नहीं आएगा तो ये चेंज नहीं करने वाला है कमांड कुछ भी।
अरे क्या बता रहे हैं हम, छोड़ो ऐसा भाई। देखो इजी लैंग्वेज में समझ लो क्या ये डायनेमिक जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है और स्टैटिक वाला परमानेंट रखता है, ठीक है ना। ये हुआ। अब जैसे हम यहाँ पे 2 क्लिक करें, 4 क्लिक करें, कुछ भी क्लिक करते जाते हैं यहाँ पे, कुछ भी ऐसा ऐसा बार बार चेंज हो रहा है ना। देखो SD 2 3 4 ऐसा कुछ भी आ रहा है ना, इसको डायनेमिक कहते हैं। हर टाइम ये चेंज होते रहेगा, कुछ भी चेंज होते रहता है, मतलब कोई फिक्स वैल्यू उसका नहीं है यार, कुछ भी आ सकता है, वो तुमको कुछ नहीं पता है। तो अब हम जैसे देखो अब समझते हैं एंटी चीट हाई कब होता है। एंटी चीट जो है अपना, जैसे अपने गेम में अपडेट आता है ना, पैच अपडेट जिसको सब कहता है सब, या OBB का अपडेट मान के चलो वो ज़्यादा है। इससे एंटी चीट हाई कब होता है? एंटी चीट जो हो अपना हाई तब होता है, वो अपडेट आता है तब होता है, ठीक है ना। क्योंकि वो ऑफिशियली अपडेट आ रहा है, ऑफिशियली तरीके से डायनेमिकली अपडेट हो रहा है, ठीक है ना। डायनेमिकली अपडेट होता है वो एंटी चीट उसका, ठीक है। इसलिए उसका एंटी चीट हाई होता है बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, अपडेट के टाइम पे आप देखते होगे कि बहुत हाई होता है, ठीक है ना। ये क्योंकि अपडेट के टाइम पे बहुत सारा कमांड चेंज होता है, बहुत सारा कमांड आता भी है सर्वर से, तो इसके कारण उस टाइम ज़्यादा हाई होता है एंटी चीट, ठीक है। इसलिए अपडेट के बाद सारे मॉडल्स थोड़ा टाइम लेते हैं अपडेट देने में। अभी देखो सेकंड तरीका बताता हूँ। मान लो अगर मैं एंटी चीट की रजिस्ट निकालते हैं 131330, फिर इसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। इसका मान लो हमको रिज़ल्ट मिलता है कुछ भी 4000 के आसपास, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसको 131330 को फ्रीज़ करके ज़ीरो कर दें, ठीक है, फ्रीज़ करके हम ज़ीरो कर देते हैं इसको, तो ये जो अपना होता है हेक्स जो होता है, हेक्स एडिटर ओपन किया होगा, IDE में भी व्यू है, बट कुछ बंदे हेक्स व्यू एडिटर देखते हैं। जैसे हेक्स एडिटर में देखें, यहाँ पर लिब देखो, यहाँ पर जैसे एक लिब देखते हैं यहाँ पर ये crashlyst.so, ठीक है। इसको हेक्स एडिटर से ओपन करके देखते हैं। जैसे ये हुआ, इसमें .elf जैसे देखो है .elf, इसको सेलेक्ट किया तो इधर देखो स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। ये स्ट्रिंग वैल्यू का इधर हेक्स वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है ना। E.elf एक स्ट्रिंग वैल्यू है और इधर हेक्स वैल्यू दिखा रहा है उसका, ठीक है ना, ठीक है। कंप्यूटर जो है स्ट्रिंग वैल्यू को, कि देखो गेम रीड करता है स्ट्रिंग, नहीं गेम रीड करता है, हाँ सही, गेम रीड करता है स्ट्रिंग, नहीं, अरे हम ही कन्फ्यूज़। देखो मान लो सिंपल रॉयल एक नेम है, बट ये हम लोग समझ रहे हैं ना रॉयल नाम है, पब्लिकली हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये इसको रॉयल ऐसे कहते हैं, ठीक है। बट कंप्यूटर तुम्हारा रॉयल वर्ड नहीं समझता है, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर को एक बाइनरी वैल्यू दिया गया है। कोडिंग में इसका कुछ भी हो सकता है, 011 ऐसा, क्योंकि बाइनरी नंबर होता है। हेक्स बोल सकते हो तुम उसको, क्योंकि अभी मॉडिंग कर रहे हो तो बाइनरी ऐसे होता है इसका, बाइनरी जो 010101 ऐसा, ठीक है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि ELF जो स्ट्रिंग है उसका बाइनरी क्या है, ये वाला है, देखो 7F4C4546, ये है इसका स्ट्रिंग, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर ये बहुत सारा है, यहाँ पर साइड से देख सकते हो, और इधर उस हिसाब से आपको स्ट्रिंग मिल जाएगा, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है ना। अभी ये चीज़ तो हो गया अपना। अभी यहाँ पर करना क्या है, देखो अब स्ट्रिंग को ब्लॉक करने से कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला है, ठीक है। आने वाले जो वीडियोस होंगे पेड यूज़र्स के लिए, ये भी फ्री यूज़र्स के लिए भी है, सारा चीज़ पेड यूज़र्स के लिए जो होगा उसमें सबको हम ब्लॉक करके दिखाएंगे। पूरे टोटल 7 क्लासेस लेंगे हम, ठीक, और वो 7 क्लास में सारी चीज़ें को अच्छे से हम कर दिखाएंगे। 7 क्लास के बाद एक क्लास एक्स्ट्रा लेंगे बाईपास APK बनाने पे। ये तो तुमको ऑफसेट फाइंड करना सिखा देंगे 7 क्लास में पूरी तरीके से, जो कि सेफ वर्क करेगा तुम्हारा बाईपास। और एक फाइनल क्लास लेंगे जिसमें तुमको अच्छे से बताएंगे बाईपास APK बनाना, ठीक है ना। वो मैक्सिमम 10 मिनट का लगेगा तुमको टाइम, बस, ठीक है, इतना ही। बाकी जिसको ख़रीदना है कोर्स, वो स्क्रीन पे दिख रहा है DM ID, उस पर DM कर सकते हो, ठीक है ना।
थैंक्स, आज इतना ही बताते हैं।